यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह अपनी ही आदतों की वजह से धीरे धीरे अपनी क्षमता से छोटा जीवन जीने लगता है। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रात को नहीं हारते, वो सुबह हारते हैं। क्योंकि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह आपके दिमाग की दिशा तय करती है। और यही बात इस किताब की सबसे खतरनाक सच्चाई है। आज हम बात करने वाले हैं द मिरेकल मॉर्निंग बाय हाल एलरॉड। आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या पैसा, किस्मत, फैमिली बैकग्राउंड या मौके हैं, लेकिन लेखक बार बार एक बात पर जोर देता है कि असली फर्क आपकी मॉर्निंग आइडेंटिटी बनाती है। आप सुबह उठकर अपने दिमाग को क्या संकेत देते हैं, वही तय करता है कि आप धीरे धीरे किस इंसान में बदलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सुबह जल्दी उठने से कोई सफल हो जाता है? नहीं यार, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं। दुनिया में लाखों लोग जल्दी उठते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वही की वही है। फर्क यह है कि सफल लोग सुबह अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जबकि बाकी लोग सुबह से ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन देखा, किसी की सफलता देखी, किसी की फोटो देखी और बिना समझे अपने दिमाग को दूसरों की दुनिया में फेंक दिया। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक एक बात कहता है, योर लेवल ऑफ सक्सेस विल सेल्डम एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। यानी आपकी सफलता कभी भी आपके अंदरूनी विकास से आगे नहीं जाएगी। यह लाइन सुनने में मोटिवेशन लगती है, लेकिन असल में यह बहुत डरावनी है, क्योंकि इसका मतलब साफ है। अगर आप अंदर से वही इंसान बने रहे तो बाहर की जिंदगी भी वही रहेगी। अब ईमानदारी से बताइए, कितनी सुबहें ऐसी गई है जब आपने उठते ही खुद से कहा हो, आज कुछ बदलूंगा, लेकिन रात तक सब पहले जैसा ही रहा। यही पैटर्न इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। लेखक खुद एक भयानक एक्सीडेंट से गुजरा था। डॉक्टरों ने तक कह दिया था कि उसका बचना मुश्किल है, लेकिन उसने एक चीज समझी, जिंदगी बाहर से पहले अंदर हारती है, और उसने अपनी सुबहों को बदलना शुरू किया। यह किताब एक बहुत बड़ा मानसिक झटका देती है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग मेडियोक्रिटी को सामान्य मान चुके हैं। औसत जिंदगी, औसत सोच, औसत शरीर, औसत रिश्ते और सबसे खतरनाक औसत सपने। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर सुबह बिना किसी उद्देश्य के उठते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी मान लेता है कि आप किसी बड़ी चीज के लायक नहीं हैं। और यही वो जहर है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करता है। सफल लोगों की सुबह इसलिए अलग होती है क्योंकि वो सुबह उठते ही अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वो खुद को याद दिलाते हैं कि उनका जीवन ऑटो पायलट पर नहीं चलेगा। किताब में सावर्स नाम का एक सिस्टम बताया गया है, साइलेंस अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। लेकिन इसे सिर्फ टेक्निक समझना गलती होगी। असली खेल टेक्निक नहीं, पहचान का है। जब आप सुबह कुछ मिनट शांति में बैठते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि मैं भाग नहीं रहा। जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को यह याद दिलाते हैं कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप शरीर से ज्यादा अपने आलस पर हमला कर रहे होते हैं, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच सुनना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन लेखक बार बार समझाता है कि असली सफलता वो है जहां आपका दिमाग, शरीर, भावनाएं और उद्देश्य एक दिशा में चल रहे हों। वरना बाहर से अमीर और अंदर से टूटा हुआ इंसान भी असफल ही है। अब एक बात गौर कीजिए, जब कोई इंसान सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है तो वह अपने दिमाग को क्या सिखा रहा है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी दूसरों की जिंदगी है। यह आदत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस खत्म कर देती है। आपका दिमाग गहराई से सोचना बंद कर देता है, और फिर इंसान कहता है, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता। मन लगेगा कैसे? अपने उसे हर सुबह टुकड़ों में बांट दिया। सफल लोग अपनी सुबह बचाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सुबह बच गई तो दिन बच जाएगा, और अगर दिन बच गया
तो धीरे धीरे जिंदगी भी बच सकती है। लेखक एक और खतरनाक बात कहता है, मोस्ट पीपल डाई एट 25 एंड आर बेरिड अंटिल 75। यानी लोग बहुत पहले अंदर से मर जाते हैं, बस शरीर बाद में खत्म होता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि शायद आपने भी अपने कुछ सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि जिंदगी प्रैक्टिकल बन गई थी। लेकिन सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोगों में एक कॉमन चीज होती है, वो अपनी सुबहों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और चाहे वो टिम कुक हो, ड्वेन जॉनसन हो या रॉबिन शर्मा, सबके रूटीन अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज समान है, वो सुबह अपने दिमाग को दूसरों के हवाले नहीं करते। और अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैं सुबह बदल भी लूं तो क्या पूरी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, तुरंत नहीं। यही सबसे बड़ा झूठ है जो इंटरनेट बेचता है। शुरुआत में कुछ नहीं बदलेगा, आप उठेंगे, नींद आएगी, मन भागेगा, पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक बदलाव शुरू होगा। आप खुद को बहाने देते पकड़ने लगेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी समस्या समय नहीं थी, आपका बिखरा हुआ दिमाग था। और जब इंसान ये समझ जाता है, तब उसकी जिंदगी का सबसे कठिन चरण शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। सुबह की आदतों का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग उन्हें सिर्फ रूटीन समझते हैं, लेकिन लेखक बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि सुबह का पहला 1 घंटा असल में आपके पूरे मानसिक सिस्टम का कंट्रोल रूम होता है, और अगर वहां अव्यवस्था है तो बाहर की पूरी जिंदगी धीरे धीरे टूटने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन लाखों लोग तो सामान्य तरीके से जी रहे हैं, फिर इतनी बड़ी बात क्यों? यही सबसे खतरनाक धोखा है, क्योंकि सामान्य दिखने वाली जिंदगी अक्सर अंदर से बिखरी हुई होती है। इंसान काम पर जाता है, हंसता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, लेकिन रात को जब अकेला होता है तो उससे खुद महसूस होता है कि वह कहीं न कहीं अपनी क्षमता से छोटा जीवन जी रहा है, और इसका कारण सिर्फ आलस नहीं है। लेखक कहता है कि असली समस्या अनकॉन्शियस लिविंग है, यानी बिना जागरूकता के जीना। सुबह उठते ही इंसान ऑटो पायलट पर चला जाता है, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं, वही सोच। धीरे धीरे उसका दिमाग यह मान लेता है कि बदलाव संभव ही नहीं। यही सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद खो देता है, तब वह कोशिश करना भी बंद कर देता है। सफल लोगों की सुबहें इसलिए अलग होती हैं, क्योंकि वे खुद को हर दिन फिर से प्रोग्राम करते हैं। वे अपने दिमाग को यह याद दिलाते हैं कि मैं अपनी पुरानी पहचान में कैद नहीं हूं। लेखक है कि सुबह के शुरुआती मिनटों में आपका दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, और अगर उसी समय आप डर, तुलना, तनाव और भागदौड़ अपने अंदर भर देते हैं, तो आपका पूरा दिन उसी दिशा में चला जाता है। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सुबह किसी का मैसेज या पोस्ट देखकर खुद को छोटा महसूस किया हो? किसी की नई कार, किसी की शादी, किसी की सफलता, और अचानक आपका दिमाग अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट हो गया। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये आपके मानसिक नियंत्रण का धीरे धीरे खत्म होना है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सुनना आसान नहीं कि शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी सुबह की मानसिक आदतें हैं। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, वेयर यू आर इज ए रिजल्ट ऑफ हु यू आर, बट वेयर यू गो डिपेंड्स एंटायरली ऑन हु यू चूज टू बी। यानी आज आप जहां हैं, वह आपके पुराने निर्णयों का परिणाम है, लेकिन आगे आप कहां जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को किस इंसान में बदलते हैं। यह लाइन सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी डराती है, क्योंकि उसके बाद आप बहानों के पीछे नहीं छिप सकते। अब किताब यहां एक और महत्वपूर्ण चीज समझाती है। सफल लोग सुबह अपने दिमाग को इनपुट बहुत सावधानी से देते हैं। वे जानबूझकर ऐसी चीजें पढ़ते, सुनते और सोचते हैं जो उन्हें मजबूत बनाएं, क्योंकि दिमाग मिट्टी की तरह है, जो रोज डालोगे
वही उगेगा। अगर सुबह सुबह शिकायतें, नकारात्मक खबरें और डर भरोगे तो धीरे धीरे आपका नजरिया भी वैसा हो जाएगा। फिर इंसान कहता है, मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। लेकिन सच यह है कि उसने अपने दिमाग को हर दिन अंधेरा खिलाया है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। लेखक एक आदमी की कहानी बताता है जो हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता था, लेकिन बार बार असफल हो जाता था। शुरुआत में उसे लगा कि समस्या अनुशासन की है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि असली समस्या उसकी आइडेंटिटी थी। अंदर से वह खुद को अभी भी कमजोर, टालने वाला और साधारण इंसान मानता था, इसलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही रहता था। अब ये किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी शायद कई बार नई शुरुआत की होगी, जिम ज्वाइन किया होगा, नई किताब शुरू की होगी, टाइम टेबल बनाया होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्मा। क्योंकि बाहर की आदतें तब तक नहीं टिकती जब तक अंदर की पहचान नहीं बदलती। सफल लोग सुबह सिर्फ काम नहीं करते, वे खुद को नया इंसान साबित करते हैं। जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है तो वह सिर्फ कैलोरी नहीं जला रहा, वह अपने दिमाग को यह सिखा रहा है कि मैं अपने आराम का गुलाम नहीं हूं। जब कोई सुबह पढ़ता है तो वह सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा, वह अपने पुराने सोचने के तरीके को तोड़ रहा है। और यही छोटी चीजें धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। जैसे ही इंसान थोड़ा सुधार करता है, उसका दिमाग फिर से आराम की तरफ भागने लगता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन लगातार नहीं टिकते। लेखक कहता है कि आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए, विकास नहीं। और अगर आप हर सुबह खुद को चुनौती नहीं देंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपको औसत बना देगा। सच बताऊं, यही कारण है कि इतने लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। वे थक कर नहीं हारते, वे धीरे धीरे सामान्यता को स्वीकार कर लेते हैं। फिर वे खुद को समझाते हैं, यार जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज हमेशा कहती रहती है कि नहीं, तुम इससे ज्यादा कर सकते थे। और वही आवाज सबसे ज्यादा दर्द देती है। किताब में विजुअलाइजेशन पर भी बहुत जोर दिया गया है, लेकिन इसे लोग गलत समझते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखना नहीं है। असली विजुअलाइजेशन वह है जहां आप अपने भविष्य को इतना स्पष्ट महसूस करते हो कि आपका वर्तमान व्यवहार बदलने लगे। सफल लोग सुबह खुद को अपने लक्ष्य के करीब महसूस करते हैं, इसलिए उनका दिमाग पूरे दिन उसी दिशा में काम करता है। और ज्यादातर लोग वे सुबह से ही अपनी समस्याओं पर फोकस करते हैं, इसलिए उनका दिमाग पूरे दिन समाधान नहीं, डर पैदा करता रहता है। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब सुबह उठकर अपने सपनों के बारे में शांति से सोचा था? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि जिंदगी ने आपको इतना व्यस्त कर दिया कि आपने जीना नहीं, सिर्फ निभाना शुरू कर दिया। और यहीं से इंसान अंदर से बूढ़ा होने लगता है। लेखक कहता है कि अगर आप अपनी सुबह नहीं बदलते तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, उम्मीद और आत्मविश्वास सब कमजोर होने लगते हैं। बाहर से कुछ भी ठीक दिखे, अंदर से इंसान खाली महसूस करता है। और सबसे खतरनाक बात, उसे यह खालीपन सामान्य लगने लगता है। लेकिन अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, कल कभी अचानक नहीं आता, उसे हर सुबह खींचकर लाना पड़ता है। लेखक यहाँ एक ऐसी बात पर आता है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग असहज हो जाते हैं। वह कहता है कि इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से कम और उसकी इमोशनल कंडीशनिंग से ज्यादा नियंत्रित होती है। यानी आपने अपने दिमाग को किस तरह की भावनाओं का आदी बना दिया है, वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। और सुबह इस कंडीशन का सबसे बड़ा समय होता है। अब आप सोच रहे होंगे, भावनाओं का सुबह से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। और उसी समय अगर आपके अंदर तनाव, डर, जल्दबाजी और कमी की भावना भर जाती है तो पूरा दिन उसी मानसिकता में बीतता है। यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठते ही थके हुए लगते हैं,
जबकि उन्होंने अभी दिन शुरू भी नहीं किया। उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग पहले से हार मान चुका होता है। लेखक एक शब्द इस्तेमाल करता है, एवरेज माइंडसेट एडिक्शन, यानी औसत सोच की लतापन। यह लाइन सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सच यही है। बहुत लोग असफलता से नहीं, आराम से बर्बाद होते हैं। वे धीरे धीरे उस जीवन के आदी हो जाते हैं जहां कोई जोखिम नहीं, कोई गहराई नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, और सबसे दुखद बात, उन्हें यह सामान्य लगने लगता है। सुबह की आदतें इसीलिए इतनी शक्तिशाली है क्योंकि वे इस मानसिक जड़ता को तोड़ती हैं। जब आप हर सुबह खुद को अनुशासन में डालते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं बदल रहे होते, आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि मैं अपनी पुरानी सीमाओं से बड़ा हूं। लेकिन यही एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। जैसे ही इंसान बदलना शुरू करता है, उसका पुराना दिमाग उसे वापस खींचने लगता है। अचानक आलस बढ़ जाता है, अचानक बिस्तर बहुत आरामदायक लगने लगता है, अचानक दिमाग कहता है आज छोड़ दे, कल से फिर शुरू करेंगे। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपकी ग्रोथ का साथ नहीं देगा, क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए, बदलाव नहीं। अब ये किरदार नहीं है, ये आप है। आपने भी शायद कई बार सुबह अलार्म बंद करके खुद से कहा होगा बस आज, लेकिन धीरे धीरे वही बस आज आपकी पूरी पहचान बन गया। लेखक कहता है कि सफल लोग अपने मूड के हिसाब से नहीं चलते, वे अपने कमिटमेंट के हिसाब से चलते हैं। यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। दुनिया के ज्यादातर लोग तब काम करते हैं जब उनका मन करता है, लेकिन सफल लोग तब भी करते हैं जब मन नहीं करता, और यही अंतर धीरे धीरे जीवन का अंतर बन जाता है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है, यू कैन चेंज योर लाइफ ओवरनाइट बट यू कैन चेंज द डायरेक्शन ओवरनाइट। यानी आपकी जिंदगी एक रात में नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी दिशा एक रात में बदल सकती है। ये लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको उम्मीद भी देती है और जिम्मेदारी भी। अगर दिशा बदल सकती है तो फिर बहाना भी खत्म हो जाता है। अब लेखक एक्सरसाइज की बात करता है, लेकिन वो इसे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रखता। वह कहता है कि सुबह की हल्की फिजिकल मूवमेंट आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल देती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी ऊर्जा बदलती है। लेकिन सच बताऊं, असली बदलाव शरीर में नहीं, आत्मसम्मान में होता है। क्योंकि जब आप सुबह उठकर खुद के लिए कुछ करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे ये भावना पैदा होती है कि मैं खुद को महत्व देता हूं, और यही भावना बहुत लोगों के अंदर मर चुकी होती है। वे दूसरों के लिए भागते रहते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, लेकिन खुद के लिए उनके पास समय नहीं बचता। धीरे धीरे उनका दिमाग ये मान लेता है कि उनकी अपनी जिंदगी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, और यही इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेखक मेडिटेशन और साइलेंस पर भी बहुत जोर देता है, लेकिन इसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। साइलेंस का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं है। असली साइलेंस वह है जहां आप पहली बार खुद की आवाज सुनते हो, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग खुद से भाग रहे हैं, इसलिए उन्हें हर समय शोर चाहिए, मोबाइल, म्यूजिक, वीडियो, बातचीत। क्योंकि जैसे ही शांति आती है, अंदर की सच्चाई सुनाई देने लगती है, और वही सच्चाई डराती है। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ खुद के साथ 2 मिनट बिताए थे? शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि अंदर कहीं नाक को डर है कि अगर आप रुक गए तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप अपनी असली जिंदगी से कितने दूर चले गए हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह किताब सिर्फ आदतों की बात नहीं कर रही, यहां वह आपके अंदर छुपे खालीपन को सामने ला रही है। लेखक जर्नलिंग यानी स्क्राइबिंग की भी बात करता है। वो कहता है कि जब आप अपने विचार लिखते हैं तो आपका दिमाग साफ होने लगता है, लेकिन इसका असली फायदा और गहरा है। लिखते समय इंसान खुद से झूठ कम बोल पाता है। दिमाग में तो हम 1000 बहाने बना लेते हैं, लेकिन जब वही बातें कागज पर उतरती हैं तो सच सामने आने लगता है। आप देख पाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद की आदतों से है, और यह एहसास बहुत भारी होता है, क्योंकि उसके बाद
आप अपनी हालत के लिए सिर्फ किस्मत को दोष नहीं दे सकते। किताब में बार बार एक चीज दोहराई जाती है, छोटे बदलावों को हल्के में मत लो, क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं टूटती, धीरे धीरे टूटती है। उसी तरह जिंदगी अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। सफल लोग हर सुबह अपने भविष्य में छोटे छोटे निवेश करते हैं और सामान्य लोग हर सुबह अपनी ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में बर्बाद कर देते हैं। फर्क तुरंत नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद वही फर्क खाई बन जाता है। एक इंसान मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है, दूसरा अंदर से थका हुआ। और सबसे दुखद बात, दोनों को शुरुआत में लगता था कि उनकी आदतों से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ बड़ी घटनाओं से बदलेगी, तो एक बात समझ लीजिए, इंसान की किस्मत बड़े फैसलों से कम और रोज सुबह लिए गए छोटे फैसलों से ज्यादा बनती है। और यहीं से खेल खतरनाक होना शुरू होता है। लेखक अब उस जगह पर चोट करता है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, उसका बहाना। और सच बताऊं, बहाने हमेशा झूठ नहीं होते। कई बार इंसान सच में थका होता है, टूटा होता है, जिम्मेदारियों में दबा होता है। लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जब बहाने धीरे धीरे पहचान बन जाते हैं। जब इंसान हर सुबह खुद को यह समझाने लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी जिंदगी अलग है, मैं बाद में शुरू करूंगा, तब असली नुकसान शुरू होता है। क्योंकि दिमाग वही मानने लगता है जो आप बार बार उसे बताते हो। और यही वजह है कि सफल लोगों की सुबह सिर्फ अनुशासन नहीं होती, वह मानसिक युद्ध होती है। हर सुबह उनका दिमाग भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस आवाज के गुलाम नहीं बनते। लेखक कहता है कि सुबह का सबसे कठिन हिस्सा उठना नहीं है, उठने का निर्णय लेना है, क्योंकि उसी पल आपका पुराना और नया व्यक्तित्व आमने सामने खड़े होते हैं। एक कहता है आराम कर, दूसरा कहता है अगर आज भी नहीं बदले तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। और ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार अंदर से यह दूसरी आवाज सुनी है, लेकिन फिर भी पहली आवाज जीत गई। यही धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। लोग सोचते हैं आत्मविश्वास बाहर की उपलब्धियों से आता है, लेकिन लेखक समझाता है कि असली आत्मविश्वास खुद से किए गए छोटे वादे निभाने से बनता है। जब आप रोज खुद से वादा तोड़ते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे आप पर भरोसा करना बंद कर देता है। फिर इंसान कहता है मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास आएगा कैसे? आपने अपने ही शब्दों की कीमत खत्म कर दी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं, सेल्फ ट्रस्ट की कमी है। और सेल्फ ट्रस्ट सुबह बनता है जब अलार्म बजता है और आप उठ जाते हो, जब मन नहीं करता फिर भी आप पढ़ते हो, जब शरीर थका होता है फिर भी आप एक्सरसाइज करते हो। तब आपका दिमाग नोटिस करता है कि यह इंसान अपने शब्दों का पक्का है, और धीरे धीरे वही चीज आपकी पहचान बदल देती है। लेखक यहाँ फियर की भी बात करता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग असफलता से नहीं डरते, वे अपने पोटेंशियल से डरते हैं। क्योंकि अगर उन्हें सच में पता चल गया कि वे क्या बन सकते थे, तो उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगेगी। इसलिए बहुत लोग जानबूझकर खुद को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, ताकि उन्हें कभी रुककर यह महसूस न करना पड़े कि वे अंदर से कितने अधूरे हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कभी रात को सोते समय सोचा होगा कि मैं इससे ज्यादा कर सकता था, लेकिन अगली सुबह वही पुरानी आदतें वापस आ गई। यही पैटर्न इंसान को धीरे धीरे सुन्न बना देता है। लेखक एक और बहुत गहरी बात कहता है, When you wake up each day, you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. यह लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसका मतलब है कि हर सुबह आप या तो अपने सपनों के करीब जा रहे हो या उनसे दूर, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक बहुत जोश आएगा और फिर सब बदल जाएगा। लेखक साफ कहता है, मोटिवेशन अनरिलायबल है। अगर आप सिर्फ मूड पर निर्भर हो तो आपका जीवन कभी स्थिर नहीं होगा। सफल लोग सिस्टम बनाते हैं,
आदतें बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिमाग हर दिन मजबूत महसूस नहीं करेगा। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ये सुनना आसान नहीं कि शायद आप प्रेरणा की कमी से नहीं, स्ट्रक्चर की कमी से फंसे हुए हैं। किताब में स्लीप और एनर्जी पर भी बात होती है। लेखक कहता है कि लोग सुबह उठते ही खुद को यह बोल देते हैं, मैं बहुत थका हूं, और दिमाग वही मान लेता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने शरीर को अलग संकेत दो, जैसे पानी पीना, शरीर हिलाना, गहरी सांस लेना, तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह सिर्फ साइंस नहीं है, यह मानसिक संकेत है। आपका शरीर हर दिन आपके विचारों को सुन रहा होता है। अगर आप खुद को हमेशा कमजोर कहोगे तो आपका व्यवहार भी वैसा हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा मानसिक जाल है। लेखक अफर्मेशंस की भी बात करता है, लेकिन वो फैक्ट पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहा। वह यह नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं महान हूं बोलने से जिंदगी बदल जाएगी। असली अफर्मेशन वह है जहां आप खुद को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हो, जहां आप अपने दिमाग को बताते हो कि मैं डरूंगा, मैं थकूंगा, लेकिन फिर भी रुकूंगा नहीं। यही वास्तविक मानसिक शक्ति है, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगता। जीतने वाले वो होते हैं जो डर के बावजूद चलते रहते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई काम टाल दिया क्योंकि आपको लगा कि आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं? यही दिमाग का ट्रैप है। वह आपको परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करवाता रहता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। लेखक बार बार एक चीज समझाता है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। सफल लोग हर सुबह थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि रुकना सबसे खतरनाक आदत है। रुकने से दिमाग फिर पुरानी पहचान में लौटने लगता है और धीरे धीरे इंसान फिर वही बन जाता है जिससे वह भागना चाहता था। किताब यहाँ एक दर्दनाक सच सामने लाती है। बहुत लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को सामान्य मान लिया है। उन्हें लगता है कि हमेशा थका रहना, हमेशा तनाव में रहना, हमेशा अधूरा महसूस करना, यही जिंदगी है। लेकिन लेखक कहता है कि यह सामान्य नहीं है, ये सिर्फ आपकी अनदेखी आदतों का परिणाम है। और अगर आप अपनी सुबह नहीं बदलते तो धीरे धीरे आपकी उम्मीद भी कमजोर होने लगती है। बाहर से सब ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर से आप जानते होंगे कि आप अपनी असली क्षमता से दूर भाग रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, एक समय बाद इंसान को ये भागना आरामदायक लगने लगता है। लेकिन अगर आप भी उसी आराम में फंस चुके हैं तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आराम हमेशा शांति नहीं देता। कई बार वो धीरे धीरे इंसान की पूरी आग बुझा देता है। लेखक अब उस चीज की तरफ ले जाता है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, कंसिस्टेंसी। क्योंकि शुरुआत करना मुश्किल जरूर है, लेकिन लगातार बने रहना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। और सच बताऊं, दुनिया में असफल लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं, समस्या यह है कि उन्होंने थोड़ी कोशिश की, थोड़ा बदलाव किया, फिर पुरानी जिंदगी में वापस लौट गए। यही पैटर्न इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि हर अधूरी शुरुआत आपके दिमाग को यह सिखाती है कि तुम टिक नहीं सकते, और धीरे धीरे आपका खुद पर भरोसा खत्म होने लगता है। लेखक कहता है कि सफल लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, वे इसलिए अलग बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को रिपीट करना सिखा दिया। वही छोटी आदतें हर दिन, चाहे मन करे या ना करे, और यही सामान्य लोग हार जाते हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। अगर कुछ दिनों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन किताब एक बहुत खतरनाक सच बताती है, जिंदगी में सबसे शक्तिशाली चीज कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे काम जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं तब वे आपकी पूरी पहचान बदल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ सुबह की आदतें इतना फर्क ला सकती हैं? लेखक कहता है हाँ, क्योंकि सुबह आपकी मानसिक दिशा तय करती है। अगर सुबह अपने खुद को मजबूत बनाया तो दिन की समस्याएं आपको पूरी तरह हर नहीं तोड़ पाएंगी। लेकिन अगर सुबह से ही आपका दिमाग कमजोर मोड में चला गया
तो छोटी परेशानी भी भारी लगने लगेगी। यही कारण है कि कुछ लोग दबाव में भी स्थिर रहते हैं और कुछ लोग छोटी बातों में टूट जाते हैं। फर्क परिस्थितियों का नहीं, मानसिक तैयारी का है, और मानसिक तैयारी हर सुबह बनती है। लेखक यहाँ एक और बहुत गहरी बात कहता है, यू आर जस्ट एज वर्दी, deserving and capable of creating and sustaining extraordinary health, wealth, happiness, love and success as any other person on earth। अब यह लाइन सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत भारी है, क्योंकि अगर आप सच में केपेबल हो तो फिर सवाल उठता है कि आपने अभी तक खुद को रोका क्यों हुआ है। यही सवाल इंसान को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि तब वह पहली बार समझता है कि उसकी सबसे बड़ी जेल बाहर नहीं, उसके अपने मानसिक पैटर्न हैं। और यही वो पल होता है जहां या तो इंसान बदलना शुरू करता है या फिर खुद से झूठ बोलना और बढ़ा देता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना मुश्किल है, खासकर वह सच्चाई जो सीधे आपकी आदतों पर उंगली उठाए। लेखक कहता है कि आपका एनवायरनमेंट भी आपकी सुबहों को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हर समय शिकायत करते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, हर नए प्रयास का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा बन जाता है। इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। इसलिए सफल लोग जानबूझकर अपने इनपुट को कंट्रोल करते हैं। वे हर सुबह अपने दिमाग को ऐसी चीजों से भरते हैं जो उन्हें ऊपर उठाएं, नीचे ना गिराएं। लेकिन यह एक बहुत कड़वा सच है, पुशह बातार, दुश्मन कोई और नहीं, आपकी खुद की पुरानी सोच होती है। वही सोच जो कहती है, इतना काफी है, ज्यादा कोशिश मत कर, कहीं असफल हो गए तो। और धीरे धीरे इंसान अपने ही सपनों से छोटा हो जाता है। अब ये किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी शायद कई बार कोई बड़ा गोल बनाया होगा, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई होगी, यार रहने दे, ये मेरे बस की बात नहीं, और शायद आपने उसी समय हार मान ली। लेखक समझाता है कि दिमाग हमेशा आपको उसी पहचान में वापस धकेलने की कोशिश करेगा जिसमें वो सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए शुरुआत में बदलाव असहज लगता है, जल्दी उठना असहज लगता है, पढ़ना असहज लगता है, डिसिप्लिन असहज लगता है, क्योंकि आपका पुराना दिमाग इसे खतरे की तरह देखता है। लेकिन यही ग्रोथ छुपी होती है। सफल लोग कंफर्ट के पीछे नहीं भागते, वे मीनिंग के पीछे भागते हैं, और मीनिंग हमेशा थोड़ी तकलीफ मांगता है। किताब में रीडिंग पर ही बहुत जोर दिया गया है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग वही जिंदगी जीते हैं जो उनके आसपास के लोग जी रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी नए विचारों से टकराता ही नहीं। रीडिंग सिर्फ जानकारी नहीं देती, वह आपके सोचने का तरीका बदलती है। जब आप हर सुबह कुछ अच्छा पढ़ते हो तो आप अपने दिमाग को नए पर्सपेक्टिव्स देते हो। धीरे धीरे आपकी सीमाएं टूटने लगती हैं। लेकिन अगर आपका पूरा दिन सिर्फ रील्स, रैंडम वीडियोस और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में निकल रहा है, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे सरफेस लेवल बन जाएगा। फिर इंसान गहराई से सोचना बंद कर देता है, और यह बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि बिना गहरी सोच के इंसान सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेखक एक और चीज पर जोर देता है, ग्रैटिट्यूड, लेकिन इसे भी लोग गलत समझते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि आप कमी की मानसिकता से बाहर निकलो, क्योंकि जब इंसान हर समय सिर्फ अपनी समस्याओं पर फोकस करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे डर में जीने लगता है, और डर क्रिएटिविटी को मार देता है। सफल लोग अपनी समस्याएं भी देखते हैं, लेकिन साथ में अपनी संभावनाएं भी देखते हैं। यही उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा क्या गलत है उसी पर फोकस करता रहता है? यही हैबिट धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है। लेखक कहता है कि अगर आप अपनी सुबहों को जानबूझकर सकारात्मक दिशा नहीं देंगे तो दुनिया खुद आपको नकारात्मक दिशा में धकेल देगी, क्योंकि नेगेटिविटी एफर्टलेस है। शिकायत करना आसान है, टालना आसान है, भीड़ की तरह जीना आसान है। मुश्किल क्या है? हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाना कि मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और यही वो बिंदु है जहां और सामान्य लोगों के रास्ते अलग होने लगते हैं।
फर्क अचानक नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद एक इंसान अंदर से मजबूत हो चुका होता है और दूसरा पहले से ज्यादा थका हुआ। लेकिन अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत समय है, तो एक बात समझ लीजिए, जिंदगी अचानक खत्म नहीं होती, वह धीरे धीरे हाथ से फिसलती है। और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तब होता है जब बदलने की आग लगभग बुझ चुकी होती है। लेखक अब उस सच्चाई पर पहुंचता है जिसे लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। आपका भविष्य किसी बड़े मौके से नहीं, आपकी रोज की मानसिक अवस्था से बनता है। और यही कारण है कि सफल लोगों की सुबह सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होती, वे इंटेंशनल होती हैं। वे सुबह उठकर खुद से पूछते हैं, मैं आज किस तरह का इंसान बनूंगा, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते हैं, आज क्या क्या करना है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि काम तो मशीनें भी करती हैं। असली सवाल यह है कि आपका कैरेक्टर इस दिशा में जा रहा है, डाउन। लेखक कहता है कि अगर इंसान अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली नहीं बनाता, तो दुनिया उसे ऑटोमेटिकली शेप कर देती है। और दुनिया आपको गहराई नहीं सिखाती, वह आपको बस बिजी रखती है। यही कारण है कि इतने लोग हर समय व्यस्त होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। वे भाग रहे हैं, लेकिन कहां, उन्हें खुद नहीं पता। और सुबह इस सवाल का जवाब तय करती है। अगर सुबह से ही आपका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला गया, जल्दी उठो, जल्दी भागो, जल्दी जवाब दो, जल्दी काम करो, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी रिएक्शन बन जाती है। फिर इंसान जीता नहीं, बस संभालता रहता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आप भी लंबे समय से सिर्फ जिंदगी संभाल रहे हैं, जी नहीं रहे। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, तान The moment you accept total responsibility for everything in your life is the moment you claim the power to change anything in your life। यानी जिस पल आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हो, उसी पल आपके पास उसे बदलने की ताकत आ जाती है। लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि अब आप बहानों के पीछे नहीं छिप सकते। अब आप सिर्फ परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए नहीं करते क्योंकि बहाने उन्हें मानसिक आराम देते हैं। मेरे पास समय नहीं, मेरी हालत अलग है, मैं बाद में शुरू करूंगा। ये सब बातें कुछ पल के लिए दर्द कम कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही बातें इंसान की पूरी क्षमता को खत्म कर देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार खुद को समझाया होगा कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन लेखक कहता है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। सफल लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी खुद को तैयार करते रहते हैं। और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। किताब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज समझाती है, इमोशनल मोमेंटम। यानी अगर आप सुबह छोटी जीत हासिल करते हो, तो आपका दिमाग पूरे दिन खुद को मजबूत महसूस करता है। इसलिए सफल लोग सुबह कुछ इंटेंशनल करते हैं, एक्सरसाइज, रीडिंग, राइटिंग, साइलेंस, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिविटीज नहीं हैं, ये दिमाग को जीत का संकेत देती हैं। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत ही दिली डिस्ट्रैक्शन और केओस से होती है, तो आपका दिमाग पूरे दिन बिखरा हुआ महसूस करता है। और यही वजह है कि बहुत लोग बिना किसी बड़ी वजह है कि भी हमेशा थके हुए लगते हैं। उनका शरीर नहीं, उनका मानसिक सिस्टम ओवरलोडेड है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगता है कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उनके रोज के मानसिक पातर हैं। लेखक बार बार एक बात दोहराता है, स्मॉल डेली डिसिप्लिन्स क्रिएट मासिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। लेकिन समस्या यह है कि इंसान छोटे कामों की ताकत को कम समझता है। उसे लगता है कि अगर कोई बदलाव ड्रामेटिक नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। यही सोच उसे बर्बाद करती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज सडन कोलैप्स नहीं होती, स्लो डिक्लाइन होता है। धीरे धीरे मोटिवेशन कम होना, धीरे धीरे उम्मीद कमजोर होना, धीरे धीरे सपनों का छोटा हो जाना। और सबसे डरावनी बात, इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। वे बस इतना महसूस करता है कि पहले जैसी आग नहीं रही, लेकिन वह आग अचानक नहीं बुझी,
उसे रोज की लापरवाही ने खत्म किया। लेखक यहाँ सेल्फ इमेज की भी बात करता है। वह कहता है कि इंसान हमेशा उसी स्तर पर जीता है जिस स्तर का वह खुद को योग्य मानता है। अगर अंदर से आप खुद को एवरेज मानते हो तो बाहर की जिंदगी भी एवरेज ही रहेगी। इसीलिए सफल लोग हर सुबह अपने दिमाग को कॉन्शियसली मजबूत करते हैं। वे खुद को याद दिलाते हैं कि उनका अतीत उनकी पहचान नहीं है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि पुरानी असफलताएं बार बार दिमाग में आती हैं। पुराने डर वापस खींचते हैं और तभी डिसिप्लिन की असली जरूरत पड़ती है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, वह सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। जब आप हर सुबह खुद के लिए उठते हो तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हो कि मैं अपनी जिंदगी को महत्व देता हूं। और यह भावना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि दुनिया ने लोगों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि वे खुद के साथ समय बिताना ही भूल गए हैं। लेखक कहता है कि सुबह की शांति में इंसान पहली बार अपनी असली हालत देख पाता है, और यही चीज डराती है। इसलिए लोग हर समय नॉइज में जीते हैं। म्यूजिक, नोटिफिकेशन, वीडियोस, गॉसिप, कुछ भी, बस खुद की आवाज न सुननी पड़े, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि वे अपनी क्षमता से कम जीवन जी रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद से पूछा है कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल बहुत लोगों को असहज कर देता है, क्योंकि जवाब अंदर से आता है और अंदर का जवाब अक्सर सच्चा होता है। लेखक एक और बहुत गहरी बात कहता है, योर एक्सक्यूजेस आर नथिंग मोर देन द लाइज योर फियर्स हैव सोल्ड यू। यानी आपके बहाने सिर्फ वो झूठ हैं जो आपके डर ने आपको बेच दिए हैं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद इंसान अपने डर को साफ देखने लगता है, और जब डर साफ दिखने लगे तब या तो इंसान बदलता है या फिर पूरी ताकत से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन अगर आप भी लंबे समय से खुद को बस बिजी रखकर अपने असली सवालों से भाग रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, इंसान हमेशा असफलता से नहीं टूटता, कई बार वह अपनी अधूरी क्षमता के बोझ से टूट जाता है। लेखक अब उस अंतिम मानसिक दीवार तक पहुंचता है जहां इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि शुरुआत में बदलाव एक्साइटिंग लगता है, नई सुबहें, नया रूटीन, नई उम्मीद, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें भारी लगने लगती हैं, और यही तय होता है कि कौन सच में बदलना चाहता है और कौन सिर्फ थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड था। सच बताऊं, दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे कमजोर हैं, वे इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्होंने पेन को गलत समझा। उन्हें लगा कि असुविधा मतलब गलत रास्ता, जबकि लेखक कहता है कि असुविधा अक्सर इस बात का संकेत होती है कि आप पुराने वर्जन से बाहर निकल रहे हो। जब आप हर सुबह डिसिप्लिन चुनते हो तो आपका पुराना दिमाग चिल्लाता है, वह कहता है, इतनी मेहनत क्यों, आराम से जी। और अगर आपने उस आवाज को पहचानना नहीं सीखा तो धीरे धीरे आप वापस उसी जिंदगी में चले जाओगे जहां सपने सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं। लेखक यहाँ पर्स की बात करता है। वह कहता है कि सफल लोगों की सुबहें इसलिए टिकती हैं क्योंकि उनका कारण मजबूत होता है। वे सिर्फ जल्दी उठने के लिए नहीं उठते, वे उस इंसान से मिलने उठते हैं जो वे बन सकते हैं। और यही चीज सामान्य लोगों से उन्हें अलग करती है, क्योंकि सामान्य लोग रसूल चाहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। उन्हें पैसा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन वे वो मानसिक बदलाव नहीं चाहते जो इन चीजों के लिए जरूरी है। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप अंदर से तैयार होते हो। अगर अंदर से आप अभी भी डर, टालमटोल और आराम के गुलाम हो तो बाहर की सफलता भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या स्किल्स की कमी नहीं, इंटरनल स्टेबिलिटी की कमी है। लेखक कहता है कि सुबह की आदतें आपके अंदर यह स्टेबिलिटी बनाती हैं। वे आपको खुद के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि जब इंसान रोज खुद के लिए समय निकालता है तो धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, उसके अंदर अभी भी पोटेंशियल बाकी है। लेकिन यही
एक खतरनाक चीज होती है। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसे अपने पुराने जीवन से दूरी महसूस होने लगती है। पुराने दोस्त उसकी नई आदतों को ओवर एक्टिंग बोलते हैं। लोग कहते हैं, इतना भी क्या सीरियस होना, और अगर आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है तो आप फिर वापस भीड़ में घुल जाते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कभी खुद को बदलने की कोशिश की होगी, लेकिन आसपास के लोगों की बातें सुनकर धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि इंसान अकेले बदलने से डरता है, उसे अप्रूवल चाहिए। लेकिन लेखक साफ कहता है, अगर आप हर समय लोगों की अप्रूवल के हिसाब से जीते हो तो आपकी जिंदगी कभी आपकी नहीं बन पाएगी। सफल लोग शुरुआत में अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि वे ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो बाकी लोग अभी समझ नहीं पा रहे, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। क्योंकि यह किताब सिर्फ मॉर्निंग रूटीन की बात नहीं कर रही, यहाँ वह आपकी पूरी मानसिक स्वतंत्रता की बात कर रही है। लेखक एक और बहुत गहरी बात कहता है, द पर्सन यू बिकम इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द थिंग्स यू अचीव। यानी आप क्या हासिल करते हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसे हासिल करते हुए आप किस इंसान में बदलते हो। यह लाइन बहुत लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि दुनिया ने सफलता को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ दिया है। लेकिन सच यह है कि अगर सफलता पाकर भी आपका दिमाग बेचैन है, आत्मविश्वास कमजोर है और अंदर खालीपन है, तो वह जीत भी अधूरी है। इसलिए सफल लोग सुबह सिर्फ काम नहीं करते, वे अपने कैरेक्टर को शेप करते हैं। वे खुद को मेंटली रेजिलिएंट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। मुश्किलें आएंगी, असफलता आएगी, डाउट आएगा, और अगर अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो इंसान छोटी सी हार में टूट जाता है। लेखक कहता है कि हर सुबह आप अपने फ्यूचर सेल्फ को वोट दे रहे होते हो। जब आप डिसिप्लिन चुनते हो तो आप उस मजबूत इंसान को वोट दे रहे हो जो आप बनना चाहते हो, और जब आप बार बार दले चुनते हो तो आप उसी कमजोर वर्जन को मजबूत कर रहे हो, जिससे आप खुद परेशान हो। यही कारण है दैट हैबिट्स आर नेवर न्यूट्रल। वे या तो आपको ऊपर उठा रही हैं या धीरे धीरे नीचे गिरा रही हैं, बीच में कुछ नहीं है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि जिंदगी कठिन है, बल्कि यह है कि आप जानते हो आप इससे ज्यादा कर सकते थे। यही दर्द इंसान को अंदर से खाता है, और लेखक कहता है कि इस दर्द का इलाज सिर्फ एक चीज है, डेली अलाइनमेंट, यानी हर दिन अपने एक्शंस को अपने पर्पस के साथ जोड़ना। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे भी थकते हैं, वे भी डरते हैं, लेकिन वे खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होते। वे हर सुबह वापस अपने रास्ते पर लौट आते हैं। किताब यहां स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बात करती है, लेकिन किसी धार्मिक तरीके से नहीं। लेखक कहता है कि इंसान को सिर्फ बाहरी सफलता नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। उसे यह महसूस करना है कि उसकी जिंदगी किसी दिशा में जा रही है, और यही कारण है कि इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट तो बनाई लेकिन खुद को खो दिया। सुबह की शांति इंसान को खुद से फिर जोड़ती है। वह उसे याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि खुद से मिलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार वहां पछतावा मिलता है, कई बार डर मिलता है, कई बार यह एहसास मिलता है कि आपने वर्षों तक खुद को इग्नोर किया, और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है। लेखक कहता है कि अगर आप अपनी सुबहों को कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी रिएक्टिव बन जाती है। फिर आप अपने गोल्स नहीं जीते, आप बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हो, और एक दिन अचानक महसूस होता है कि साल बीत गए, लेकिन अंदर कुछ भी सच में नहीं बदला। लेकिन अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि मैं बाद में शुरू करूंगा, तो शायद आपको यह समझना पड़ेगा, जिंदगी इंतजार नहीं करती, वह चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। और कई लोगों को तब होश आता है जब उनके अंदर बदलने की भूख लगभग मर चुकी होती है, और आखिर में लेखक उस सच्चाई तक ले आता है जिससे पूरी किताब बच नहीं रही थी। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितनी बार सपने देखे, बल्कि इस बात से होगी कि आपने कितनी सुबहें खुद को बदलने में लगाई।
क्योंकि सपने देखना आसान है, प्लानिंग करना आसान है, दूसरों को सलाह देना आसान है। मुश्किल क्या है? हर दिन उठकर अपने पुराने वर्जन से लड़ना, और यही लड़ाई सफल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। लेखक कहता है कि सुबह की आदतें कोई जादू नहीं हैं। वे आपको अचानक अमीर, फेमस या परफेक्ट नहीं बना देंगी, लेकिन वे आपको धीरे धीरे ऐसा इंसान बना देंगी जो खुद से भागना बंद कर देता है। और सच बताऊं, यही असली जीत है, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक दर्द असफलता नहीं, खुद की अधूरी क्षमता के साथ जीना है। वह एहसास कि मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन मैंने खुद को वहीं रोक दिया। यही चीज इंसान को अंदर से तोड़ती है। और यही कारण है कि लेखक बार बार सुबहों की तरफ लौटता है, क्योंकि ना, सुबह वह समय है जब आपका भविष्य सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली दोनों होता है। कमजोर इसलिए क्योंकि उस समय आपका दिमाग पुरानी आदतों की तरफ भागना चाहता है, और शक्तिशाली इसलिए क्योंकि उसी समय आप नई दिशा चुन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं सच में बदलना शुरू कर दूं तो क्या सब आसान हो जाएगा? नहीं, शायद कुछ समय तक और मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसे सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने पुराने दिमाग से भी लड़ना पड़ता है। पुरानी आदतें वापस आएंगी, आलस वापस आएगा, डाउट वापस आएगा। कई सुबहें ऐसी होंगी जब उठने का मन नहीं करेगा, और यहीं असली खेल शुरू होता है। क्योंकि सफल लोग उन दिनों में भी उठते हैं जब कोई मोटिवेशन नहीं होता। वे जानते हैं कि जिंदगी मूड से नहीं बदलती, रेपिटेशन से बदलती है। और यही बात ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। वे इमोशनल हाई का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन अक्सर बहुत शांत होता है। उसमें ड्रामा नहीं होता, वह बस हर दिन वही सही काम दोहराता रहता है, और धीरे धीरे वही साधारण दिखने वाले काम असाधारण जिंदगी बना देते हैं। लेखक एक और गहरी बात कहता है, इट्स जस्ट एज इजी टू चूज मीडियोक्रिटी एज इट इज टू चूज एक्सीलेंस। यानी औसत जिंदगी चुनना भी उतना ही आसान है जितना बेहतर जिंदगी चुनना। फर्क सिर्फ इतना है कि औसत जिंदगी का दर्द धीरे धीरे महसूस होता है। शुरुआत में आराम मिलता है, देर तक सोना अच्छा लगता है, काम टालना अच्छा लगता है, खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना अच्छा लगता है। लेकिन सालों बाद वही आराम अंदर से खालीपन बन जाता है। और सबसे डरावनी बात, तब तक इंसान को लगता रहता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बात सीधे दिल पर लगती है। हम सब कहीं ना कहीं ये मान कर जीते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन हम फिट हो जाएंगे, एक दिन फोकस्ड हो जाएंगे, एक दिन जिंदगी सीरियस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन लेखक कहता है कि वन डे एक बहुत खतरनाक झूठ है, क्योंकि वो कभी कैलेंडर पर आता ही नहीं। जिंदगी हमेशा टुडे में बदलती है, और अगर आज भी आपने खुद को वही बहाने दिए तो कल भी वही दोहराया जाएगा। अब ये किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार रात को खुद से वादा किया होगा कि कल से नई शुरुआत, लेकिन सुबह आते ही पुराना दिमाग जीत गया, और धीरे धीरे आपने खुद पर भरोसा कम करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि सुबह की आदतें सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बनाती, वे सेल्फ रिस्पेक्ट बनाती हैं। जब आप खुद के लिए उठते हो, खुद के लिए सीखते हो, खुद के लिए मेहनत करते हो, तब आपका दिमाग पहली बार महसूस करता है कि मेरी जिंदगी की कीमत है, और यह एहसास इंसान को अंदर से बदल देता है। लेखक कहता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की उपलब्धियों से पहले अंदर की पहचान में आता है। पहले आप खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो, फिर आपका व्यवहार बदलता है, फिर धीरे धीरे परिणाम बदलने लगते हैं। लेकिन लोग बीच में हार जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। यही सबसे कठिन चरण है, जब मेहनत हो रही होती है, लेकिन बाहर कुछ खास बदलता नहीं दिखता, और वही कैरेक्टर बनता है। क्योंकि उसी समय इंसान तय करता है कि वह सिर्फ परिणामों के लिए काम कर रहा था या सच में खुद को बदलना चाहता था। लेखक बार बार एक चीज समझाता है, मॉर्निंग रूटीन का असली उद्देश्य जल्दी उठना नहीं, जागना है, सच में जागना, अपनी आदतों को देखना, अपने डर को पहचानना, अपने बहानों को पकड़ना, और पहली बार
ये समझना कि जिंदगी अपने आप नहीं सुधरेगी। अगर आप कॉशियस होकर खुद को नहीं बदलोगे तो धीरे धीरे आपकी पुरानी आदतें आपकी पूरी क्षमता को खा जाएंगी। ईमानदारी से बताइए, अगर अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल गए तो क्या आप सच में संतुष्ट रहोगे? यह सवाल बहुत लोगों को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि अंदर कहीं न कहीं जवाब नहीं होता है, लेकिन वही नहीं बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है अगर इंसान उससे भागे नहीं। लेखक आखिर में यही समझाता है कि सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे बस रोज छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। जब बाकी लोग आराम चुनते हैं वे ग्रोथ चुनते हैं। जब बाकी लोग डिले करते हैं वे एक्शन लेते हैं। जब बाकी लोग खुद को भूल जाते हैं वे हर सुबह खुद से फिर जुड़ते हैं। और यही छोटी चीजें धीरे धीरे पूरी जिंदगी का अंतर बन जाती हैं, क्योंकि अंतर में इंसान की किस्मत किसी एक बड़े मौके से नहीं बनती, वह उन शांत सुबहों में बनती है जहां कोई ताली नहीं बजा रहा होता, कोई देख नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी वह इंसान उठकर खुद को बेहतर बनाने का फैसला करता है। और सच यही है, ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं हारते, वे धीरे धीरे अपनी ही छोड़ी हुई सुबहों से हार जाते हैं।